गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे और कोरोना के टाइम पे अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने घर परिवार सबको अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 63 जो 11 जनवरी की वर्कशीट है वो आज हम करेंगे। वर्कशीट का टॉपिक वही है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। आज हम पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे। जो पाइपलाइन है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता होगा। आपने देखा होगा कि घरों तक सामान पहुंचाने के लिए बड़े बड़े पाइप डाले गए हैं अब, जिनसे क्या होता है सामान आपके घर तक ही पहुंच जाता है। जैसे पहले शहरों में उद्योगों तथा घरों में पानी पहुंचाने के लिए घरों में जो पानी आ रहा है, कॉरपोरेशन का पानी आ रहा है, उन सब कुछ सीवर का पानी आ रहा है, वो किससे आ रहा है, पाइप डाले गए हैं जिनकी सहायता से वो घरों तक और उद्योगों तक पहुँच रहा है। अब क्या है, पहले तो पानी पहुँचाने के लिए किया जाता था, पर अब कच्चा तेल भी पहुँचाया जा रहा है, पेट्रोल भी पहुँचाई जा रही है, प्राकृतिक गैस, इन सबको शोधनशालाओं में, उर्वरक कारखानों में और जो ताप विद्युत गृह होते हैं जहाँ पे बिजली बनाई जाती है या और अन्य कार्य किए जाते हैं, वहाँ तक इन सबको पहुँचाया जा रहा है। यहाँ तक कि क्या है, जो हमारा ठोस पदार्थ होता है, सॉलिड जो चीज़ें होती हैं उनको तरल अवस्था में परिवर्तित करके उनको आगे वहाँ तक शोधनशालाओं में, उद्योगों तक, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। जो हमारे देश में जो महत्वपूर्ण पाइपलाइनें डाली गई हैं उनके 3 भागों में उनको बांटा गया है। एक तो असम से कानपुर तक डाली गई है, फिर दूसरी है गुजरात से शुरू होकर वो जालंधर तक गई है दूसरी पाइपलाइन, और जो तीसरी पाइपलाइन है वो है गुजरात के हजीरा से विजयपुर होते हुए वहाँ फिर जगदीशपुर तक गई है। ये 3 पाइपलाइन मेन है जो हमारे देश में चल रही हैं या हमारे देश में लगाई गई हैं। जल परिवहन पर आते हैं। आप सबको पता है कि जल परिवहन क्या होता है। समुद्र द्वारा या महासागरों में जो यात्राएं की जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उनको हम जल परिवहन से, शिप से, जहाज़ों से की जाती है, उनको हम जल परिवहन में गिनते हैं। जो जल परिवहन है ये सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। सबसे सस्ता साधन है ये परिवहन का। स्थूल व भारी सामान के ले जाने में सहायक। बहुत से सामान ऐसे होते हैं जो हम बसों में, जैसे भारी भारी सामान होते हैं, जैसे भारी भारी जैसे तेल होता है, वो कैसे ले जाया जाता है, जहाज़ों के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो क्या भारी सामान भी उनके जल परिवहन द्वारा ही ले जाया जाता है। ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण अनुकूल, कि ये जो जल परिवहन है इसमें क्या है, ऊर्जा सक्षम की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज की जाती है और पर्यावरण के अनुकूल भी है, इससे कोई इतना पोल्यूशन नहीं होता है। विदेशी व्यापार भारतीय तटों पर स्थित पत्तनों के द्वारा किया जाता है। हमें जो दूसरे देशों में व्यापार करते हैं वो क्या किया जाता है, हमारे देश में जो पत्तन बने गए हैं, पत्तन क्या होता है, समुद्र किनारे पर जहाँ पे जहाज़ खड़े होते हैं, तटों के जो तट होते हैं वहाँ पर जो जहाज़ खड़े करने के लिए जगह होती है, वहाँ पे सामान उतरता है। जैसे बस अड्डे होते हैं वैसे ही आपने देखा होगा जहाज़ों के उतरने के लिए पत्तन बनाए जाते हैं। अब देखते हैं कि हमारे देश के जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जलमार्ग है नौगम्य जलमार्ग 1, गंगा नदी में हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य। ये क्या है कि गंगा नदी पर ये बना हुआ है, ये हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में बनाया गया है। दूसरा है जलमार्ग, वो है ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया और धुबरी के मध्य, कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें सदिया और जो धुबरी है उनके बीच का ये मार्ग है। तीसरा है केरल से पश्चिमी तटीय नहर के मध्य। चौथा जो जलमार्ग है वो है काकीनाडा और पंडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ ही गोदावरी एवं कृष्णा नदी का विशेष विस्तार। पांचवा जलमार्ग है माताई नदी व महानदी डेल्टा के बीच में ब्रह्मणी नदी का जो विस्तार है उस पर बनाया गया है। प्रश्नोत्तर पर आते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों का वर्णन कीजिए। ये हमारे 5 जलमार्ग हैं, इनके बारे में आपको लिखना है कि क्या क्या है, किस तरह से जोड़ते हैं। दूसरा है पाइपलाइन का महत्व। पाइपलाइन का महत्व क्या है कि पहले क्या होता था, हमें चीज़ लेने के लिए जैसे बस से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था या गाड़ी से या किसी भी तरह से। अब क्या है, वो हमारे घर तक खुद ही पहुंच जाती हैं पाइपों के द्वारा। तो हमारा अब इसके महत्व के बारे में आप लोगों को लिखना है। ये आपकी वर्कशीट थी, सब बच्चे इसको कर लें। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ लें। और सब बच्चे अपना ध्यान रखें, कोरोना काल है, सब बच्चे ध्यान रखें और अपने घर वालों का भी ध्यान रखें।